उसमें प्रोडक्ट का रेट कम होता है ना, तो वो कॉइन अपने पास स्टॉक को बढ़ाता है, ना कि उसको ले जा करके सेल आउट करके कम रेट में बेच करके नुकसान करता है, बल्कि वो स्टॉक को बढ़ाता है। राइट। यहाँ पे एक चीज और देखना है आपको कि लोगों को रोजगार देने का काम कीजिए, लोगों को काम वाला बनाइए, काम काजी बनाइए, लोगों को निकम्मा मत बनाइए। अभी क्या हो रहा था कि लोगों को ज्वाइनिंग करा रहे थे कि भाई तुम 10 लाख रुपए लगा दो या 1 लाख रुपए लगा दो और तुम सो जाओ, तुम्हारे घर पे पैसा आता रहेगा। और लोग उसके दिमाग में क्या बैठता था कि अरे यार मेरे को लगाना है, मेरे को सो जाना है और पैसे आने हैं। बस यही सोच करके आप उसको छोड़ देते थे, निकम्मा बना देते थे, बल्कि उस 1 लाख से उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। 1 लाख से वो 2 लाख कर लेगा, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप उसको काम काजू बना देते हैं, उसे बताते हैं कि एक बात बता कि तुम्हें अगर वाकई में बिजनेस करना है तो तुम्हारे पास कितना एसेट है, उसकी काउंसलिंग करेंगे। राइट। मैक्सिमम लोग तो आपको मिलेंगे जिनके पास पैसा है ही नहीं बिजनेस करने के लिए, है ही नहीं उनके पास। क्योंकि आज के डेट में अगर कोई बिजनेस करना है तो सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट लोगों को दिखता है 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। 10 लाख से नीचे तो जाते ही नहीं है। अगर उससे नीचे है तो वो सोचते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है, फिर वो लोन के चक्कर में पड़ते हैं, लोन लेते हैं बैंक से, फिर बिजनेस शुरू करते हैं। और आपको पता है कि बैंक से लोन लेकर के जो लोग बिजनेस करते हैं 99% वो बिजनेस फ्लॉप ही होता है। 1% लोग है वही सक्सेस होते हैं। यस और नो? यस यस डेफिनेटली। तो हमें उनसे पूछना है कि भाई तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है क्या? तो उसके पास खुद ही ऑप्शन नहीं है। वो खुद पूछेगा कि आप बताओ कि मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूँ, मैं बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूँ। सवाल यही पे आना चाहिए कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे फ्यूचर क्रिएट करना है, मैं जो जिस गरीबी में गुजर रहा हूँ उसमें मैं दोबारा नहीं रहना चाहता हूँ। और मैंने अगर कोई चीज झेल भी ली है तो मैं आने वाली अपनी नेक्स्ट जनरेशन, अपने बच्चों को उसमें नहीं धकेलना चाहता हूँ। हर इंसान की ये सोच होती है। तो आप उन्हें बिजनेस के बारे में बताएं कि भाई तुम्हारे पास बिजनेस है। आज के डेट में सब लोग रिस्क देखता है, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि रिस्क क्या होता है। एक्चुअल रिस्क वहां नहीं है बिजनेस करने में। एक्चुअल रिस्क तो उनको नौकरी करने में एक्चुअल रिस्क है। जो कितने खतरनाक खतरनाक नौकरी आपने देखा होगा, पूरे जान का खतरा होता है उनके ऊपर। तो एक्चुअल रिस्क जान का होता है। अगर आपकी जिंदगी है तो आप दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन जान चली जाए नहीं कमा सकते हैं। तो एक्चुअल रिस्क वहां पे होता है। आज दुनिया में बहुत ऐसे बिजनेसमैन मिलेंगे जो बहुत बार डूबे हैं और बहुत आगे चल करके बहुत बड़ा अचीवमेंट भी हासिल किए हैं। राइट। हर बिजनेसमैन को अपना रिस्क लेकर के चलना होता है। और उस एक चीज होता है, मैं बता देता हूँ कि लो रिस्क लो रिटर्न और हाई रिस्क हाई रिटर्न। यानी कि अगर लो रिस्क में जाएंगे तो आपको लो रिटर्न होगा, हाई रिस्क में जाएंगे तो हाई रिटर्न होगा। लेकिन आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिल रहा है जहां रिस्क कम है, लो है, लेकिन हाई रिटर्न है, और वो है ओजोन। मैं कंपैरिजन कर देता हूं आपको। आज के डेट में आज के डेट में हर ये में, यानी यूं समझ लीजिए कि हर एक घरों में आप देखेंगे तो लोगों के पास 50,000 का मोबाइल देखने को मिल जाता है। यस और नो? लोगों के पास 1-1 लाख का मोबाइल है, 1.5 लाख का मोबाइल है। आज आप एक मोबाइल खरीदते हैं 1 लाख में, अगले साल उसकी कीमत हो जाती है 10,000 रुपए। 90,000 का तुरंत लॉस होता है। एक सेकंड। जान सर आपका माइक म्यूट हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रहा था शिवम जी कि आज के डेट में अगर आप देखें तो हर घर में लाख रुपए का मोबाइल लोग यूज कर रहे हैं, कोई 50,000 का मोबाइल यूज कर रहे हैं ना जी। और इस मोबाइल की कीमत अगले साल कितनी हो जाती है आप बताइए मुझे। अगर आपने आज अगर 1 लाख का मोबाइल खरीदा, अगले साल में उसकी कीमत क्या हो जाती है, कितने में बिकेगी वो? एकदम से सर 50% के नीचे पकड़ के चलते। आप 50% बहुत ज्यादा बोल दिया। अगर देखा जाए तो 10 से 20% होता है। राइट। 1 लाख का मोबाइल अगले साल 20,000 में बिकती है, इससे ज्यादा में नहीं बिकती है, बल्कि उसमें भी लोग नहीं खरीदना चाहते हैं अगर आईफोन वगैरह है तो। और अगर एंड्रॉइड में जाएंगे तो वो 10,000 का हो जाएगा सीधा। तो आप ये देखें कि 1 लाख रुपए की आपने मोबाइल में इन्वेस्टमेंट करते समय जो आपकी अगले साल उसकी कीमत 80,000 का लॉस है, लेकिन वो आपको लॉस नहीं दिखता है।
राइट। लेकिन अगर आपको बिजनेस के बारे में अगर बताया जाए कि यहाँ से, तो आपको तुरंत लॉस दिखने लगता है, क्या लॉस होगा, क्या रिटर्न होगा, राइट। तो यही मेंटेलिटी है, यही वजह है कि इंडिया में स्टार्टअप नहीं होते, लोग इस इन्वेंशन करना ही नहीं चाहते, सब नौकरी की तरफ दौड़ में भागना शुरू करते हैं। ये मेंटेलिटी लोगों के पास है, यानी कि जहां पे कैलकुलेशन होनी चाहिए वहां कैलकुलेशन नहीं करेंगे, और जहां पे कैलकुलेशन नहीं है वहां पे कैलकुलेशन करेंगे। लोगों को लग्जरी गाड़ियां खरीदनी है लोन लेकर के, लेकिन बिजनेस करने में उनकी दिमाग खराब होती है। जहां लोन से उनके टोटली लॉस में जा रहा है, लेकिन वहां पे उनको बहुत बड़ा नुकसान दिख रहा है। तो ये जो चीजें है ना, वो बदलनी पड़ेगी और लोगों को बतानी पड़ेगी। आप सीधा सीधा जिस भी फ्रेंड के साथ में बैठते हैं उनसे पूछिए कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो 50,000 रुपए तुम ओजोन में लगा दो, या तो 50,000 रुपए तुम बचा लो, अगले साल तुम मेरे से मिलना। अगर तुम आज अगर 50,000 भी छोड़ दीजिए, दो ओजोन की बात करता हूं मैं, तो सिर्फ दो ओजोन, कि 20,000 रुपए तुम ओजोन में अभी लगा दो, या तो 20,000 रुपए बचा लो और अगले साल तुम मेरे से मिलना। अगर तुम ओजोन में लगा करके मेरे साथ आते हो तो एक साल में इतना जरूर वादा करता हूं कि करोड़पति बना दूंगा। मेरे साथ मेरे हुए कहे रास्ते पे तुम्हें चलना है और यहाँ पे तुम करोड़पति बन सकते हो, राइट। लेकिन अगर तुम 20,000 रुपए बचा लेते हो तो अगले साल बताओ तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है करोड़पति बनने का? आप उनसे खुद सवाल करें। एक साल के बाद में वो बंदा ये 20,000 रुपए उसको कहाँ खर्च हो जाएगा उसको कोई पता नहीं। एक साल क्या, 2 महीने में, आज के डेट में 2 शर्ट पैंट खरीदेंगे 20,000, कहानी खत्म, है कि नहीं? और उसे 3 महीने में, अब वो भी शर्ट को आप कितनी बार पहनते हैं? आज के डेट में एक शर्ट आप पहनते हैं मुश्किल से 4 बार आप धोते हैं, उसके बाद नहीं पहनते उसको, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो। तो आज का डेट ये है कि 20,000 रुपए आप फ्रेंड के साथ में 2 पार्टी में जाते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, खत्म हो जाता है। लेकिन वो चीजें लोगों को दिखाई नहीं देती है और इस चीज में उनको बहुत बड़ा जोखिम नजर आता है। तो आप मुझे इस चीज को बताएं। एक चीज मैं ऐड करूंगा, एक्चुअली सबसे बड़ा जो ये है ना रिस्क जो लगता है लोगों को, वो लगता है एक तो ये काम बंद होगा, ठीक है, कि भाई ये मैं करने जाऊंगा, क्योंकि आज तक तो यही होता रहा है कि अभी तक तो लोगों ने ये भी ठान लिया कि नेटवर्किंग वाली कंपनियों की लाइफ 3 महीना चल जाए तो बहुत है, जो गैम्बलिंग टाइप काम करते हैं, ठीक है। दूसरी बात होती है कि इनको लगता है कि भाई ये रेट है ना कब खत्म ही हो जाएगा, मतलब मैं चालू करूंगा और रेट जो नीचे गिर जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात है सर, एक्चुअली मतलब क्या प्रोडक्ट बेस में जो लोग काम करते हैं ना, उनको 3 साल के बाद सक्सेस पैसा आना चालू होता है, 2 साल के बाद तभी भी वो काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, उनको लगता है डर। देखिए 2 बातें हैं। जो गैम्बलिंग वाले लोग हैं उनका एक माइंडसेट है, उनको प्रॉब्लम नहीं है, गैम्बलिंग वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको माइंडसेट है कि भैया मैं 10 जगह गैम्बलिंग खेलूंगा, उसमें से एक गैम्बलिंग अगर मेरा निकल गया तो मेरे को प्रॉफिट होगा। उनका एक अलग कैलकुलेशन है गैम्बलिंग वाले का, राइट। लेकिन ये बीच में जो लोग अटके हुए ना, किसी टाइप के नहीं है, ना ये बड़ा रिस्क ले सकते हैं और ना ही ये अपना कैरियर बना सकते हैं। ये दोनों तरह से गए हुए लोग हैं, समझ गए? जो इनका कोई माइंडसेट ही नहीं है, इनको कुछ चीज समझ ही में नहीं आती है। तो उस चीज से इनको अवेयर करना पड़ेगा, काउंसलिंग करना पड़ेगा कि आप मेरा 20 लोगों, आप मेरे साथ 20 तरफ से ज्वाइनिंग कर रहे हो, यानी कि अभी 2 जून से हमने ज्वाइनिंग किया और इसके बाद में आपको 10 लोगों को रेफर करनी है, बिजनेस करनी है। ऐसा नहीं कि ये बस ज्वाइन किए खत्म हो गए। आज के डेट में एक बंदा आप देखते होंगे कि LIC के लिए कितनी मिन्नतें करता है, एक चौखट पे कितनी बार जाता है। अब बैंकिंग में देखें कितनी बार जाता है, एक बैंक का जो मैनेजर आज के डेट में, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको इंश्योरेंस भी बेचनी पड़ती है, पॉलिसी भी बेचनी पड़ती है, खाता भी खोलने होते हैं, 50 काम करते हैं। दिन भर वो 10 क्लाइंट से मिलते हैं, उन 10 क्लाइंट से फिर 100 लोगों का नंबर लेते हैं, उन 100 लोगों से फिर 1000 लोगों का नंबर लेते हैं और वो जिंदगी भर डेली यही एजेंट वाली काम करते हैं। आज के डेट में मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड है जो बैंकिंग सेक्टर में है और वो मैनेजर है। आज हर एक बंदे की यही हालत है, सबको सेल्स करनी है, अदरवाइज उनकी कुछ नहीं। हर रोज वही चीज होती है और इतनी बड़ी प्रेशर होती है, आप देखते होंगे। अगर उस लेवल का 1% भी आपने इस सिस्टम में दे दिया ना, क्योंकि यहाँ आपको जिंदगी भर एजेंट बन के काम नहीं करना है, आपको बस 4-5 अच्छे लीडर को तलाश करने, अच्छे क्या मतलब 4-5 लोगों को तलाश करने, उनको अच्छा बना देना, बस अच्छे के तलाश में नहीं रहना। 4-5 जैसे भी लोग मिलते हैं उनको लाना है, उनको ट्रेनिंग देना है और उनको बना देना, बस उनके सपना होना चाहिए। मरे हुए इंसान
जिनके अंदर सपने हैं, उनको जरूरत ही नहीं है उनको लेकर आने के लिए, वो खुद ही आपको निगेटिव कर देगा। तो ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिनके अंदर जान बाकी है, उनको अंदर दीजिए, उनको काम कीजिए। और जैसा कि मैंने बताया था दिल्ली मीटिंग में 80-20 का रूल, कि 20% जो हमारा ये होता है, एफर्ट होता है, उसी का 80% रिजल्ट मिलता है। तो 20% अपने टीम में लोगों को ये करे, चिन्हित करे कि वो कौन 20% के लोग हैं जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। बस उनके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। उनको अगर बड़ा बनाना शुरू कीजिएगा, ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली आप बहुत बड़ा बन जाएंगे। तो यहाँ पे तो बिजनेस है ना, लोगों को बताना है। अब मैं बता दूं कि कई सारी ऐसी कंपनी में देखे होंगे जहां 20,000 रुपए दे करके कुछ नहीं मिलता है, प्रोडक्ट के नाम पर के निमन चूस दे के छोड़ दिया जाता है। और फिर भी वहां बंदे 4 बंदों को ज्वाइन करते हैं, और जो ज्वाइनिंग से जो इनकम वन टाइम मिलती है उसी में खुश होते हैं। बहुत सारे लोग वहां पे भी अचीवमेंट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपको बोनस भी मिल रहा है, माइनिंग भी मिल रही है, नहीं कर पा रहे हैं काम 2-4 महीने, फिर भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप टीम बनाने में 2-4 महीने लग जाता है, फिर भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ ना कुछ इनकम आ रही है। तो इतनी जबरदस्त सिस्टम में अगर कोई कामयाब नहीं हुआ, तो मैं गारंटी लिखकर दे देता हूँ कि वो कभी कामयाब नहीं होगा नेटवर्क इंडस्ट्री में। इतना इतना इजी और इतना आसान प्लान कहीं नहीं मिल सकता। बिल्कुल। तो सर चलिए, बहुत समय हुआ है, किसी दिन और इस ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सर एक सवाल था सर, छोटा सा, अगर इजाजत हो तो। सर इजाजत हो। सर ये पूछना था मुझे कि कुछ लोगों का माइनिंग ये कंटिन्यू होने से पहले बहुत दिनों की मिसिंग है, तो उनका क्या टाइम बढ़ेगा या माइनिंग आ जाएगी बीच में? टाइम बढ़ जाएगा सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी, थैंक यू सर उपेंद्र जी, ये सवाल आपने कवर किया, मैं भूल गया था। तो सर जिनका भी माइनिंग था